बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग की जो फर्स्ट टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उसको डिस्कस किया था। नए व्यूवर्स के लिए उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। और नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है इसको समझने से पहले नए व्यूवर्स जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि उनके लिए आसानी रहे, नेक्स्ट उनको तरतीब के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्यूवर्स वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को डिफ़ाइन करते हुए जो हमने जिक्र किया उसको जस्ट एक आज के टॉपिक के साथ अटैच है, इसलिए डिफ़ाइन जस्ट एक दफ़ा कर लेते हैं उसको। उसमें हमने बात की कि व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन पॉपुलेशन हैव सम इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूडेड इन अ सैम्पल, हर ऑब्जेक्ट के बराबर चांसेस हों सैम्पल में सिलेक्शन के। और ये कब सूटेबल रहती है इस पे भी हमने जिक्र किया कि जब होमोजीनियस पॉपुलेशन हो, तमाम की तमाम पॉपुलेशन जो है उसकी ऑब्जेक्ट्स मिलती जुलती हों, देन जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेहतर रहेगी परफॉर्म करने। लेकिन ऐसी सिचुएशन कि अगर हमारे पास गिवन पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस नहीं है बल्कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, तो फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेहतर नहीं है। फिर कौन सी सैम्पलिंग जो है वो बेहतर रहेगी करना, वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में, सबसे पहले हम स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसीजर करेंगे। अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, अगर हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो हम क्या करेंगे, सब यानी मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स रखने वाली ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ एक जैसी हैं कुछ एक जैसी हैं, फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स की हामिल नहीं हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे। और ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स, कि सबसे पहले हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में अरेंज कर दें, डिवाइड कर दें। ये जो प्रोसीजर है डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स, ये हमारे पास स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जो क्विज कंपटीशन है किसी कॉलेज में, और वहाँ पे जब स्टूडेंट्स की सिलेक्शन करनी है, उनसे क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट जब करना है, उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो अब मुख्तलिफ क्लासेस हैं, मुख्तलिफ IQ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, हर लेवल के मुताबिक उनसे क्विज कंपटीशन में जो है सवाल पूछने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंटर वालों का एक अलग ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन का अलग ग्रुप बना लेंगे, और उनसे जो क्विज कंपटीशन होगा उनके कोर्स के मुतल्लिक जो है सवाल उनसे पूछ लेंगे। इसी तरह जो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनका एक अलग ग्रुप होगा, और उनका IQ लेवल टेस्ट करने के लिए हम उनका जो सिलेबस है, उनके लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम बात करेंगे। तो लिहाजा ये जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए, टोटल जो पॉपुलेशन थी कॉलेज के स्टूडेंट्स की, उनके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लिए, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने स्ट्रेटिफिकेशन कर ले। इंटर के स्टूडेंट्स की कुछ अपनी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनका सिलेबस है, उनका IQ लेवल है, उनकी एज है, उनके मुताबिक हमने उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। इसी तरह ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स की अपनी कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनके सिलेबस की बुक्स, उनका सिलेबस कुछ और है, जो वो स्टडी करते हैं आपस में मिलती जुलती उनकी एक खूबियाँ हैं कि वो आपस में तो मिलते जुलते हैं, आपस में तो एक जैसा सिलेबस वो डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप से वो मुख्तलिफ हैं। तो लिहाजा हर ग्रुप जब हम डिवाइड करते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को मुख्तलिफ सब ग्रुप्स में, तो हर ग्रुप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो आपस में मिलती जुलती हुआ करती हैं, होमोजीनियस होती हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप से वो मुख्तलिफ हुआ करती हैं। यानी हर सब ग्रुप जो है इंटरनली होमोजीनियस हुआ करता है और एक्सटर्नली जो है वो हेट्रोजीनियस हुआ करता है। तो लिहाजा ये जो होमोजीनियस सब ग्रुप्स बना देने का प्रोसीजर है, ये हमारे पास स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। अब इसकी एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है, थोड़ी सी हटके है, लेकिन समझने के लिए व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल होगी, आसानी से ज़रा समझ आ जाएगी टॉपिक की। फॉर एग्जांपल ईद उल अज़हा एक हमारा जो है मजहबी त्यौहार है, और उस त्यौहार पे अगर आप कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं, अब आपकी प्रॉब्लम है जानवर की परचेजिंग करना, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपकी एरिया की मंडी है वो आपकी पॉपुलेशन है जहाँ से जाके आपने परचेज करना है। अब उस पॉपुलेशन को जो कि हेट्रोजीनियस है, मुख्तलिफ इक़साम के जानवर उसमें पाए जाते हैं। अब आपके लिए सबसे आसान काम क्या है कि पहले सब ग्रुप्स बन जाएं,
फॉर एग्जांपल बकरों का एक अलग ग्रुप बना लें, इसी तरह जो है दूसरे जानवरों का अलग ग्रुप्स बना लें, फिर उसमें से सिलेक्शन करना जो है आपके लिए जानवर की परचेजिंग करना वो ज़्यादा आसान रहेगा। ये जो आपने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लिए, ऊँटों का एक अलग ग्रुप बना दिया क्योंकि उनकी अपनी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी हाइट है और उनके जो अंदर जो कुर्बानी के हिस्से हैं और मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी आपस में जो मिलती जुलती हैं, तो लिहाजा वो जो एक ग्रुप होगा वो हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप हमने बना दिया जो कि इंटरनली तो होमोजीनियस है, लेकिन बकरों वाले ग्रुप से वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। ये ग्रुप जो हम बनाते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हुए, इंटरनली हमेशा होमोजीनियस हुआ करते हैं लेकिन एक्सटर्नली ये हेट्रोजीनियस हुआ करते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। उसके बाद जब स्ट्रैटिफिकेशन कर ली तो बात आती है ये जो हम हर एक सब ग्रुप बना रहे हैं, हर सब ग्रुप क्या कहलाता है, ईच सब ग्रुप जो कि इंटरनली होमोजीनियस है ये स्ट्रेटम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्ट्रेटम कहलाता है। अ सिंगल होमोजीनियस सब ग्रुप इज कॉल्ड स्ट्रेटम। और जो एक से ज़्यादा हमने सब ग्रुप्स बनाए होंगे उन टोटल सब ग्रुप्स को हम मिला के कह सकते हैं कि दीज आर स्ट्रेटा, क्योंकि स्ट्रेटा जो है ये स्ट्रेटम की प्लूरल है। सिंगल सब ग्रुप जो है होमोजीनियस उसको हम स्ट्रेटम, और तमाम जितने भी स्ट्रेटम बनाए हुए हैं उनको हम प्लूरल फॉर्म में फिर हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर स्ट्रेटा। अब ये जो स्ट्रेटा हैं ये आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हर सब ग्रुप दूसरे से मुख्तलिफ है यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक से ज़्यादा ग्रुप्स में पाई जाए, जो एक में पाई जा रही है वो दूसरों से मुख्तलिफ है, वो अब दूसरे किसी ग्रुप में मौजूद नहीं होगी। इसको हम कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्ट्रेटा हैं। अब इन्हीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्ट्रेटा में से सिंपल रैंडम सैंपल की सिलेक्शन कर लेना, हर एक स्ट्रेटा में से अलग अलग, हर एक स्ट्रेटम में से सिंपल रैंडम सैंपल की सिलेक्शन कर लेना, ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है। अब लास्ट स्टेप में तो हमने फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग की, तो फिर ये किस तरह से बराबर नहीं हुई प्रोबेबिलिटी, अगर बराबर है तो फिर तो ये है ही सिंपल रैंडम सैंपल, लेकिन हर स्ट्रेटम के अंदर उसके अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की तादाद की बेस पे उसमें, और फिर उसमें से हमने सिलेक्शन कितनी ऑब्जेक्ट्स की करनी है, लिहाजा एक स्ट्रेटम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स की प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की वो दूसरे स्ट्रेटम की ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी से मुख्तलिफ होगी। तो लिहाजा फिर क्योंकि ओवरऑल सारी पॉपुलेशन की ऑब्जेक्ट्स की प्रोबेबिलिटी सैंपल में सिलेक्ट होने की बराबर नहीं रही, इसलिए ओवरऑल हम इसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग का नाम नहीं दे सकते। ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन की और फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्ट्रेटा में से हमने फर्दर जो है सिंपल रैंडम सैंपल की सिलेक्शन की, तो ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहलाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को अंडरस्टैंड करना था, जो कि हमने इसको डिस्कस कर लिया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, फर्दर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और फिर उसके बाद जो है न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे। आपका फीडबैक की ज़रूरत है, अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी उसको मेंशन करें, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।